नमस्कार। आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि प्लेन स्ट्रेस सिस्टम में ऐसा कौन सा प्लेन होगा जिसपे कि मैक्सिमम शियर स्ट्रेस आएंगे। पिछली क्लास में अपन ने बात किया था कि जो प्लेन है प्रिंसिपल प्लेन, उन पे नॉर्मल स्ट्रेस या डायरेक्ट स्ट्रेस जो है उनकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी आई थी। तो वो जो अपने जो डायरेक्ट या नॉर्मल स्ट्रेसेस की वैल्यू आई थी उस प्लेन पे, उनको अपन ने प्रिंसिपल स्ट्रेसेस कहा था। और प्रिंसिपल स्ट्रेसेस की वैल्यू अपन ने कैलकुलेट की थी सिग्मा 1 2 इक्वल टू P1 प्लस P2 बाई 2 प्लस माइनस P1 माइनस P2 बाई 2 का होल स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। ये अपन ने वैल्यू फाइंड आउट की थी। तो एक जो वैल्यू थी वो तो थी मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस और दूसरी वैल्यू जो थी वो थी माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेसेस। अब हम आज बात करेंगे उस प्लेन की जिस प्लेन पे टेंजेंशियल स्ट्रेसेस मैक्सिमम वैल्यू को अटेंड करेंगे या मैक्सिमम होंगे, यानी कि शियर स्ट्रेस जिस प्लेन पे मैक्सिमम होंगे वो प्लेन कहलाएंगे मैक्सिमम शियर स्ट्रेस प्लेन। तो उन प्लेन की लोकेशन या पोजीशन पता करने के लिए अपने क्या करते हैं कि जो PT की वैल्यू है इसको थीटा के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं और उसको जीरो के इक्वेट करके उसकी प्लेन की पोजीशन अपने फाइंड आउट करते हैं। तो PT को थीटा के रेस्पेक्ट में अपने डिफरेंशिएट करेंगे तो माइनस P1 माइनस P2 बाई 2 इंटू 2 cos 2 थीटा माइनस Q2 sin 2 थीटा और इसको जीरो के इक्वेट करेंगे। तो अपने पास में क्या इक्वेशन रहेगी, माइनस P1 माइनस P2 cos 2 थीटा इक्वल्स टू 2Q sin 2 थीटा। और इस इक्वेशन से अपने पास में आ गया tan 2 थीटा इक्वल्स टू, अब ये थीटा कौन सा है, ये थीटा है मैक्सिमम शियर स्ट्रेस प्लेन की पोजीशन का। तो इसको अपने लिखेंगे tan 2 थीटा s। ये क्या होगा, माइनस P1 माइनस P2 बाई 2Q। तो ये इक्वेशन अपने पास में होगी थर्ड। पिछली इक्वेशन से अपने को पता था कि tan 2 थीटा P इक्वल्स टू था 2Q P1 माइनस P2। तो ये चीज क्या हो गई, तो ये यहां से tan 2 थीटा s इक्वल्स टू 1 बाई tan 2 थीटा P। तो इससे क्या हो गया, इससे रिलेशन अपने पास में क्या मिला कि 2 थीटा s इक्वल्स टू 2 थीटा s इक्वल्स टू 2 थीटा P प्लस माइनस 90 डिग्री। ये अपने पास में आए, यानी कि थीटा s इक्वल्स टू थीटा P प्लस माइनस 45 डिग्री। यानी कि जो मैक्सिमम शियर स्ट्रेस के जो प्लेन होंगे वो प्रिंसिपल स्ट्रेस या मैक्सिमम नॉर्मल स्ट्रेस के प्लेन से 45 डिग्री पे इंक्लाइंड होंगे, यानी कि उससे 45 डिग्री पे होंगे। तो अब ये इक्वेशन अपने पास में हो गई, तो अपने यहां पे लिख सकते हैं इसको, एक तो ये रिलेशन अपने को मिल गया है कि शियर स्ट्रेस प्लेन जो है वो डायरेक्ट अपने प्रिंसिपल प्लेन में 45 डिग्री ऐड या लेस करके अपने निकाल सकते हैं।
अब हम बात करते हैं कि मैक्सिमम शियर स्ट्रेस की वैल्यू कितनी होगी। अपने पास में है tan 2 थीटा s इक्वल्स टू माइनस P1 माइनस P2 बाई 2Q। तो इसको अपने ऐसे लिख लें, P1 माइनस P2 बाई 2 और Q। अब इस चीज को अपने यहां इस ट्रायंगुलर फॉर्म में ले आते हैं। ट्रायंगुलर फॉर्म में लेके आए तो ये हो गया अपने पास में P1 माइनस P2 बाई 2 और ये हो गया Q और ये हो गया 2 थीटा S और ये हो गया अपने पास में R इक्वल्स टू अंडर रूट P1 माइनस P2 बाई 2 का होल स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर। ये चीज अपने पास में। अब इससे cos 2 थीटा s की वैल्यू और sin 2 थीटा s की वैल्यू निकाल के अपने इक्वेशन इसमें रखेंगे। तो cos 2 थीटा s तो है Q अपॉन R और ये है P1 माइनस P2 बाई 2R। ये वैल्यू अपने अब इसमें रखेंगे, ये वैल्यू इसमें रखेंगे तो अपने पास में PT इक्वल्स टू माइनस P1 माइनस P2 बाई 2 साइन 2 थीटा की वैल्यू होगी माइनस P1 माइनस P2 बाई 2 प्लस Q cos 2 थीटा की वैल्यू है अपने पास में Q बाई R, Q बाई R। तो ये चीज अपने पास में होगी P1 माइनस P2 बाई 2 का होल स्क्वायर इंटू 1 बाई R प्लस Q स्क्वायर बाई R। R को बाहर ले लिया अपन ने 1 बाई R और ये हो गई P1 माइनस P2 बाई 2 का होल स्क्वायर प्लस Q का होल स्क्वायर। ये R की वैल्यू ये है तो ये अपने पास में PT की वैल्यू आ गई अंडर रूट P1 माइनस P2 बाई 2 का होल स्क्वायर प्लस Q का होल स्क्वायर और ये वैल्यू कितनी है मैक्स। तो अपने पास में मैक्सिमम शियर स्ट्रेस की वैल्यू कितनी आई, मैक्सिमम शियर स्ट्रेस की वैल्यू अपने पास में आई PT मैक्स इक्वल्स टू P1 माइनस P2 बाई 2 का होल स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर और इसका अंडर रूट। ये नंबर 4, ये नंबर 3।
तो अपने पास में मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस की वैल्यू ये आ गई। अब थीटा की दो वैल्यू होंगी तो शेयर स्ट्रेस की भी दो वैल्यू होंगी, और दूसरी जो मैक्सिमम वैल्यू होगी उसका मैग्नीट्यूड तो इतना ही होगा। जब यहां से थीटा एस की दूसरी वैल्यू रखेंगे तो उसका मैग्नीट्यूड तो इतना ही होगा, लेकिन उसकी डायरेक्शन अपोजिट होगी, वो होगी माइनस P1 माइनस P2 बाई 2 का होल स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। तो जो PT मैक्स या जो मैक्सिमम शियर स्ट्रेस आएगा दो प्लेन पे आएगा, दोनों प्लेन एक दूसरे से 90 डिग्री पे होंगे, और उनकी वैल्यू जो है मैग्नीट्यूड जो है वो सेम होगा और डायरेक्शन अपोजिट होगी। तो यहां अपने PT मैक्स की वैल्यू भी आ गई। अब हम देखते हैं कि सिग्मा 1 बराबर क्या था। सिग्मा 1 इक्वल्स टू था P1 प्लस P2 बाई 2 प्लस अंडर रूट P1 माइनस P2 बाई 2 का स्क्वायर प्लस क्यू का स्क्वायर, और सिग्मा 2 बराबर था P1 माइनस P2 माइनस अंडर रूट P1 माइनस P2 बाई 2 स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। अब यहां ये चीज क्या है, PT मैक्स है, ये PT मैक्स है। तो सिग्मा 1 में से सिग्मा 2 को घटाने पर अपने पास में आएगा सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 से क्या होगा, ये चीज इसमें से कैंसिल आउट हो जाएगी और ये हो जाएगा 2 P1 माइनस P2 बाई 2 का स्क्वायर प्लस क्यू का स्क्वायर, और ये चीज क्या है PT मैक्स सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2। तो PT मैक्स की वैल्यू क्या होगी, मैक्स की वैल्यू अपने पास में प्रिंसिपल स्ट्रेसेस की टर्म में क्या होगी, सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 बाई 2। ये अपने पास में इसकी वैल्यू आ गई। तो इसको अपने दूसरे फॉर्म में भी लिख सकते हैं। इसको सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 बाई 2 भी लिख सकते हैं, PT मैक्स। ये होगी नंबर 5 क्वेश्चन। अब यहां हम देखते हैं कि जो प्रिंसिपल स्ट्रेसेस थे उस प्लेन पर तो शियर स्ट्रेस 0 था, लेकिन मैक्सिमम शियर स्ट्रेस के प्लेन पे नॉर्मल स्ट्रेस 0 नहीं होंगे, उनकी कुछ वैल्यू होंगी। तो वो वैल्यू अपने को कैलकुलेट करनी है। तो उसके लिए cos 2 थीटा s इक्वल्स टू Q अपॉन R और sin 2 थीटा s इक्वल्स टू माइनस P1 माइनस P2 बाई 2। ये वैल्यू अपने इसमें पुट करते हैं, इस इक्वेशन में, Pn की इक्वेशन में। तो Pn एट शियर स्ट्रेस प्लेन, मैक्सिमम शियर स्ट्रेस, P1 प्लस P2 बाई 2 प्लस P1 माइनस P2 बाई 2 cos 2 थीटा की वैल्यू Q बाई R प्लस Q, साइन 2 थीटा की वैल्यू है माइनस P1 माइनस P2 बाई 2 R। तो
ये वैल्यू जब रखेंगे तो ये और ये कैंसिल आउट हो जाएंगी, तो पी एन की वैल्यू होगी एट मैक्सिमम शियर स्ट्रेस प्लेन P1 प्लस P2/2, और इसको कहते हैं अपने P एवरेज। तो अब अपने पास में जो नॉर्मल स्ट्रेस है इस प्लेन पर, मैक्सिमम शियर स्ट्रेस प्लेन पे, तो जो पी एन एस जो होंगे वो होंगे पी एवरेज और उनकी वैल्यू होगी P1 प्लस P2/2। ये नंबर 6 इक्वेशन। तो अब हमने यहां देखा कि जब प्रिंसिपल स्ट्रेसेस वाले प्लेन थे या प्रिंसिपल प्लेन थे, उस प्लेन पर शियर स्ट्रेस 0 थे, लेकिन मैक्सिमम शियर स्ट्रेस का जो प्लेन है उस पे शियर स्ट्रेस की जो मैक्सिमम शियर स्ट्रेस की वैल्यू है वो है P1 माइनस P2/2 का होल स्क्वायर प्लस Q का होल स्क्वायर, ये है। और इसको दूसरे टर्म्स में अपने प्रिंसिपल स्ट्रेसेस की टर्म में लिखेंगे तो σ1 माइनस σ2/2 ये वैल्यू अपने को मिलेगी। और इसी प्लेन पे जो नॉर्मल स्ट्रेसेस हैं उनकी वैल्यू जो होगी वो होगी P1 प्लस P2/2 यानी कि P एवरेज के बराबर। तो इस चीज का अपने को ध्यान रखना है कि प्रिंसिपल स्ट्रेसेस वाले जो प्लेन है या प्रिंसिपल प्लेन्स पे शियर स्ट्रेस 0 होता है और नॉर्मल स्ट्रेस जो होते हैं उनकी वैल्यू मैक्सिमम और मिनिमम होती है, और वो होती है σ1 और σ2, मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस और माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेस। लेकिन जो मैक्सिमम शियर के जो प्लेन्स हैं उनकी पोजीशन क्या होगी, जो प्रिंसिपल प्लेन है उनसे 45 डिग्री पे इंक्लाइन होंगे, और वहां पे जो मैक्सिमम शियर स्ट्रेस की वैल्यू होगी वो होगी σ1 माइनस σ2, और उन प्लेन पे नॉर्मल स्ट्रेस की वैल्यू जो होगी वो होगी P1 प्लस P2/2। अब अगली क्लासेस में हम ये जो एनालिटिकल मेथड से जो अपन ने इसको किया है इसको अपने मोर सर्किल मेथड से करेंगे। थैंक यू।